कहानी के शीर्षक के साथ होता, कोई भी कहानी के शीर्षक के साथ होता, मतलब लेखक जो है उस पूरे कहानी को एक नाम के साथ दे रहा है। क्यों एक नाम के साथ दे रहा है? क्योंकि यही शीर्षक पूरे कहानी को बताएगा। अब हो सके कि विष के दांत कहानी है, विष के दांत कहानी में इसका क्या था कि विष के दांत, विष समझ लो, विष कहाँ से आता है? विष को हम जहर में बोलते हैं बड़े आवाज से, और यही विष कहाँ पाया जाता है? सांप के पास, उसी के जहर को हम लोग विष कहते हैं। मतलब उस सांप के जहर की तुलना शेर साहब के पुत्र के साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य जीवन के नियम में अपवाद है। अब अपवाद कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है, नॉर्मल जीवन होता है कि मानवता को धारण करना है। अगर कोई बच्चा भी है उसके माता पिता का यह संस्कार होता है कि इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं या फिर समाज से जुड़ने के लिए सिखाएं। लेकिन शेर साहब यहाँ सीधा काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम क्या है कि अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि नहीं, अगर कोई चीज तोड़ रहा है तो उसको इंजीनियर लिख रहा है। लेकिन वहीं पर अगर 5 बच्चियां हैं तो 5 बच्चियों के लिए उसका अलग नियम है। तो अलग नियम क्या है? उसी पर हम कह रहा है कि अत्याचार को प्रकार डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। आगे आना एक चीज, यह महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मतलब अमीरी और गरीबी की कहानी है। आगे कहता है कि मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता, मतलब दिखावा, और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर विरोध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। मतलब उस दांत को, चूंकि दांत सांप का होता है, ठीक, तो हमने जब अमीर और गरीब की तुलना की तो सांप का दांत टूट गया, मतलब खोखा का दांत